आप सभी ने महाभारत में पढ़ा ही होगा कि दानवीर कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाण से हुई थी। अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। वह अपने दैवीय अस्त्रों का प्रयोग करने में असमर्थ हो गए। तब कर्ण नीचे उतरकर रथ के पहिए को निकालने लगे और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ समय के लिए उस पर बाण न चलाए। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने किसी युद्ध नियम का पालन नहीं किया था। तब युद्ध नियम व धर्म कहाँ गया था? उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए उसका वध कर दो। तब अर्जुन ने बाण से कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण की मृत्यु का यह सिर्फ एक पहलू है जो कि आप सभी जानते हैं। दरअसल कर्ण की मृत्यु का कारण उन्हें मिले श्राप थे। पहला था भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप। भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे और कर्ण एक सूत पुत्र थे। कर्ण भगवान परशुराम से किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। वह भगवान परशुराम से झूठ बोलते हैं कि वह एक ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिक्षा दे देते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली थी, तब एक दिन भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। वहाँ एक बिच्छू आता है और कर्ण को काट लेता है। गुरु की नींद न टूटे इसलिए कर्ण बिच्छू को नहीं हटाते। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक का दर्द को सहन करते रहते हैं। जब भगवान परशुराम नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह सब देखकर भगवान परशुराम को ज्ञात हो जाता है कि इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। दरअसल कर्ण एक क्षत्रिय थे। स्वयं कर्ण को भी उस समय इस बात का ज्ञान नहीं था। भगवान परशुराम गुस्से में आकर कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसी श्राप के कारण कर्ण युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध अपने दैवीय अस्त्रों का प्रयोग करने में असमर्थ हो गए थे। दूसरा था एक ब्राह्मण का श्राप। एक दिन कर्ण जंगल में एक राक्षस का पीछा कर रहे थे। उन्होंने राक्षस को मारने के लिए उस पर बाण चलाया, परंतु वह बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है और अपनी गाय की दशा देखकर वह कर्ण को श्राप देता है कि जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इसी श्राप के कारण युद्ध में रथ निकालते समय वह बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और उनका वध हो जाता है। तीसरा था धरती माता का श्राप। कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण को एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। उस कन्या ने कर्ण को बताया कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस गलती पर उससे रुष्ट होकर उसे सजा देगी। तब कर्ण ने कहा कि वह उसे नया घी लाकर देगा। तब कन्या ने कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए। तब कर्ण घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लेकर निचोड़ने लगे ताकि घी निचड़कर घड़े में गिर जाए। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब कर्ण ने मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माँ ने कर्ण को श्राप दे दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में उसके रथ के पहिए को वैसे ही जकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है। इसी श्राप के कारण कर्ण का रथ महाभारत के युद्ध में धरती में धंस गया। इस तरह कर्ण को मिले तीनों श्रापों के कारण वह युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गए थे और उनका वध हो गया। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।